बेड वाले में बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत बड़ बढ़वार हो गई है, मोटाई भी हो गई है और छिड़कवा विधि में पैदावार बहुत कम होती थी। कितनी ऊंचाई होती है बेड की? बेड की लगभग 6 से 8 इंच। पानी भरने से मक्का तो पानी का दुश्मन है। धरती पर लगाते थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता था हमें, और ये मचान की विधि से खेती किए तो 1 एकड़ की जगह पर जो है 2 एकड़ के लाभ मिला हमें। गोरखपुर का ब्रह्मपुर ब्लॉक, यहाँ पर जो किसान हैं इस ब्लॉक के जो गांव हैं उनमें वो बड़े स्तर पर सब्जियों की, मक्के की, इन फसलों की खेती करते हैं। धान गेहूं भी यहाँ पर काफ़ी किया जाता है। लेकिन पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष के दौरान यहाँ इस पूरे ब्लॉक के जो गांव हैं वहाँ पर खेती के तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो किसान हैं वो अपनी खेती में अब तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं और इसकी वजह से जो उनकी खेती है वो भी पहले से बेहतर हुई है। यहाँ पर आपको किसान जो हैं वो स्टेकिंग विधि से सब्जी करते भी मिलेंगे, तो दूसरी तरफ जो मक्के की फसल है वो साधारण तरीके से ना लगाकर जो बेड विधि होती है, बेड बनाकर उसके ऊपर लगाते हैं। तो चलिए यहाँ के जो किसान हैं उनसे रूबरू होते हैं, उन्हीं से जानते हैं इस पूरी विधि के बारे में, यहाँ पर उनके इन तौर तरीकों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे साथ में विजेंद्र पांडे जी हैं, उन्हीं से। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। जी विजेंद्र जी, हमारे पीछे हम देख रहे हैं ये जो फसल लगी है मक्के की, अभी हमने देखा पूरा बेड बना के ऊंचाई से आपने की हुई है। तो कब से आप लोग इस विधि को अपना के कर रहे हैं काम? ये 1 साल से, इस साल से हम लोग कर रहे हैं। पीछे छिड़कवा विधि से कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं हो रहा था। और ये लो लैंड एरिया है, यहाँ पानी लगता है और जब बेड बना रहेगा तो ऊपर से बीज पड़ेगा। और दूसरी बात कि खाद और बीज एक साथ पड़ेगी, तो जो खाद नीचे पड़ेगी बीज के पास रहेगी तो बीज वो ताकत देगा। और छिड़कवा विधि में खाद दूर दूर तक रहती है, तो इस नाते वो उसमें फ़ायदा नहीं होता था। और बेड वाला मक्का भी उस मक्के से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी। यहाँ पे आपने कितना मक्का लगाया है? 3 एकड़। 3 एकड़ में? तो ये पूरा 3 एकड़ बेड विधि से है? जी बेड कैसे बनाते हैं यहाँ पर आप लोग? जी, इस साल एक मशीन आई थी खैलाबाद से, उसी से हम इसको रोपण कराए हैं मशीन से जी। जब आप पहले छिटकाई विधि से करते थे और अब जिस विधि से कर रहे हैं, क्या अंतर महसूस कर पा रहे हैं इन दोनों में अभी तक के हिसाब से? जो अभी तक ये इससे बहुत अंतर दिख रहा है। जो छिड़कवा विधि का था तो वो छिड़कवा विधि में उतना प्रोग्रेस नहीं करता था, और बेड वाले में बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत बड़ बढ़वार हो गई है, मोटाई भी हो गई है। और छिड़कवा विधि में पैदावार बहुत कम होती थी। इस नाते बेड वाला इस साल हम लोग शुरू किए हैं, बेड वाला भी आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ और किसान हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश प्रताप सिंह। राजेश जी, ये अपने गांव का नाम भी बताएं आप। ग्राम पूर्णहा। तो राजेश जी, ये बताएं कि आपने भी रेस्ड बेड पे यानी बेड बना के मक्का लगाया? जी। कितनी ऊंचाई होती है बेड की? बेड की लगभग 6 से 8 इंच। कितना खर्चा आ जाता है इसमें? ऐसे बेड आपने बनवाया, इन चीज़ों में खर्चा कितना आ जाता है? वो लगभग 25 से 2600 रुपया एकड़ के हिसाब से, वो उससे ज़्यादा। अभी जैसा विजेंद्र जी बताए थे, लो लैंड एरिया जो है इसके ऐसे पानी भी आता है, तो जाहिर है पहले फिर फसल को नुकसान भी होता होगा अगर पानी भरे? पानी भरने से मक्का तो पानी का दुश्मन है। पानी लगना जाने मक्के का दुश्मन है। हाँ। पानी लग जाने से वो पीला पड़ जाता है और उसमें जो है बाली बढ़िया नहीं होती है। और ये फसल जो है हम लोगों की इस साल बहुत मतलब पेड़ भी मोटा है, फसल भी अच्छी है। इससे उम्मीद लग रहा है कि इसमें बढ़िया बाली आएगी और पैदावार भी अच्छा होगा। यहाँ पर आपने रेस बेड के मॉडल को देखा, अब हम आपको दूसरी जगह लेके चलते और दिखाते हैं कि जो सब्जियों की खेती है उसमें किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, और इस पूरे बदलाव की जो पीछे की कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? राम जन्म मौर्य। ये कौन सा गाँव है आपका? बोठा। तो मौर्य जी, ये बताएं कि कब से कर रहे हैं यहाँ सब्जियों की खेती? खेती तो हमने 30 साल से कर रहे हैं। कितनी खेती है यहाँ पे? यहाँ पर 4 एकड़ है। ये बताइए, क्या हमेशा से इसी तरह से खेती करते रहे? नहीं, पहले से नहीं करते थे। मचाना वाली खेती 1 साल हो गया करते हुए। तो पहले कैसे करते थे? पहले ज़मीन पर, पहले जो है ज़मीन पे, धरती पे करते थे, और ये मचान भी से खेती करने लगे, हमको मतलब इससे लाभ मिला। पहले जो खेती करते थे उसमें और अब जब इस विधि से करने लगे, अब तो 1 साल में अंतर दिखने लगा होगा? हाँ, काफ़ी अंतर है। कि मान लीजिए 1 एकड़ हम ये लोबिया लगाए हैं, 1 एकड़ लोबिया यदि हम ये धरती पर लगाते थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता था हमें। और ये मचान की विधि से खेती किए तो 1 एकड़ की जगह पर जो है 2 एकड़ के लाभ मिला हमें जी। और ये वैरायटी जो है ये अन्य वैरायटी से अच्छी वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? ये धरती सीड्स बबली है।
तो ये बताइए कि जब आपने कहा कि 1 एकड़ में 2 एकड़ के बराबर आप फसल ले रहे हैं, जी। तो खर्चा भी तो बढ़ गया, बांस लगा, तार लगा। हाँ, खर्चा लगा। मान लीजिए 1 एकड़ ये खेती की है हमने जी। और 1 एकड़ खेती में लागत 1,12,000 रुपये आया था। अब तक हमने ये 3,60,000 रुपया कमा चुका। और क्या फ़ायदे हुए? एक तो उत्पादन बढ़ गया फसल का, जी। इसके अलावा और क्या फ़ायदा हुआ भी इस तरीके से यहाँ खेती करने का? बहुत फ़ायदा हुआ। मान लीजिए इसके बाद गोभी लगेगा और इसमें भी इस लोबिया के साथ जो है हमने मूली लगाया था, मूली निकल गया हमारा। धनिया, एक प्लाट में धनिया भी लगा था इसके साथ में, वो भी निकल गया। तकनीक ये 1 साल पहले आपने शुरू की, तो जी। कैसे इसके बारे में जानकारी हुई, कैसे शुरू किया काम? अब ये GAG के संस्था द्वारा ये हमारे जो ये आते हैं रवि मिश्रा सर, ये थोड़ा तकनीकी खेती करने के बारे में हमको बताए और इन्हीं के द्वारा हमने जो है बहुत आगे बढ़ा। और जी, कोई किसान यहाँ के इस पूरी खेती को देखना चाहे तो कोई नंबर अपना और पता आप बताएंगे? जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8953 98 43 91, ग्राम पोस्ट बौठा, जिला गोरखपुर। अब हम पहुँचे हैं इस समय एक और गांव में जो सिलहटा गांव है वहां पर, और यहाँ के किसान, इसके अलावा कुछ और गांव हैं, वहां के जो किसान हैं वो अपनी जो खेती है वो मचान विधि पर कर रहे हैं, स्टेकिंग विधि से कर रहे हैं, और उसके साथ में सहफसली। चलिए इन किसानों से भी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में भगवान दास जी हैं। भगवान दास जी, ये बताइए कि कब से इस मॉडल को आपने अपनाया? जैसे पहले साथ था कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, अभी जब से इसे मिले हैं तब से हमें जैसे मिल गया कि ये मचान से बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे मैंने बहुत फ़र्क पड़ गया। क्या फ़र्क पड़ गया? नीचे का सब्जियां है, बारिश में सड़ जाती थी, मिट्टी खा जाता था, और ऊपर पर साफ फल दिखाई देता है। अच्छा, आप इस समय जो 2 फसल हमें दिखी, यहाँ पर बीन्स और लौकी दिखी हमें, हाँ। ये दोनों फसलें पहले करते थे आप? नहीं, ऐसे नहीं करते थे। नहीं करते थे, ये फसल ही नहीं करते थे? करते थे लेकिन अलग अलग करते थे। कितना फ़र्क आया पहले और अब में? अब ये बताइए, तुलना अरे करके। अब तो 1.5 डबली का फ़र्क है। अभी सड़ जाने से क्या मिलेगा, अब सब जैसे बचता है। तो जब फसल साफ सुथरी है, दाम भी बेहतर मिलता होगा कुछ? हाँ, मिलेगा। कुल कितनी खेती है यहाँ सब पूरा आपकी? 1.25 बीघा है। अच्छा, और उसमें से ये मचान वाली कितने में करी है? लगभग 6-7 कट्ठा है। अच्छा, हाँ। तो अब क्या ये दिख गई तो कुछ बढ़ाने का भी विचार इसको? हाँ, बढ़ाएंगे। तो इसमें तो खर्चा भी है, बांस और तार लगाना, ये सब खर्चे के बाद भी फायदा दिखता है? अरे खर्चे, जितना ही खर्चा बढ़ेगा उतना ही फायदा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो किसान है वो आधुनिक खेती की तरफ जो आ रहे हैं। और अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ पर जो गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप है, उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हमारे साथ में इस समय यहाँ पर रवि मिश्रा जी, उनसे, क्योंकि इस संस्था की जब हम बात करते हैं उसने तकनीकी सहयोग देने में बड़ी भूमिका निभाई है। रवि जी, ये बताइए कि नमस्कार जी, रवि जी ये बताइए कि हम देख रहे हैं कई गांव में गए हम आपके साथ अलग अलग, और सब जगह हम देख रहे हैं कि एक अलग ही तरीके से अब लोग खेती कर रहे हैं। ये चीज़ें कई जगह तो बहुत कॉमन है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए हम कह सकते हैं आम बात नहीं है। जी हाँ सर, इस क्षेत्र के लिए जब यह क्षेत्र जो है जल जमाव का है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और ऐसे में हमारे लघु सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप अभी 50वीं वर्षगांठ पूरा कर रहा है, और इस समय हम लोग जो 3 लेवल पर बात करते हैं किसान का, कि उनका जोखिम कैसे कम करें, लागत को कैसे घटाएं और उत्पादन को बढ़ावें। तो इन तीनों को जो एडवर्स क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है उसको कम करते हुए खेती को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, जिससे कि किसान को पैदावार ज़्यादा मिले। और इसमें हम बहुस्तरीय खेती और साथ साथ इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेज को प्रमोट करते हैं। आपने देखा कि हम रेज बेड फार्मिंग को प्रमोट कर रहे थे, मक्के को रेज बेड पर किया था, वर्टिकल मचान फार्मिंग किया हुआ है लोबिया को। और अब चूँकि हमारे साथ जुड़े हुए किसान लघु सीमांत किसान हैं और उनके पास कम जोत है, और ऐसे में उनका एक बड़ा कुनवा है जो इसके सहारे जीवित रहता है, तो उसमें उनका एक खेत जो है तिगुने खेत के बराबर कैसे हो जाएगा, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम इनपुट कास्ट को भी कम कर रहे हैं। हम यहाँ वर्मी कंपोस्ट बना रखा है, बायोडायनेमिक प्रिपरेशन से CPP खाद बना रखा है, इधर नाडेप खाद बना रखा है। तो इनका जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको भी मैनेज करते हैं, उससे मैनेज करके नेचुरली अपने सेल्फ स्वयं से खाद बनाते हैं, उसको डालते हैं। तो सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी होता है, कास्ट भी कम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ लगभग 1600 किसान जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ऐसे में हम लघु सीमांत किसानों के साथ उनकी आय को दुगना करने का जो एक गोल है
उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, एक मुहिम के तौर पर लगे हुए हैं। किसानों को समझाना कितनी बड़ी चुनौती होती है जब आप जाते हैं गांव में एक नई तकनीक के साथ, तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये जितने तो किसानों बहुत से बड़ी बात चुनौती हुई, होती है किसान को समझाना, क्योंकि किसान धान गेहूं पर आधारित हो गया है, वो पारंपरिक तौर पर ही करते आ रहा है, जबकि जलवायु की विषम परिस्थितियां हो गई हैं, मौसम शिफ्ट किया है और उसके हिसाब से हमको अपनी खेती में बदलाव लाना है, तभी परिवर्तन आएगा। तो हम इस परिवर्तन को यहाँ पे एक मुहिम के तौर पर नवाचार करते हुए यहाँ आगे बढ़ावा दे रहे हैं। पोर्टेबल नर्सरी लगा रहे हैं, थोड़ा मार्केट के हिसाब से भी खेती को ध्यान में रखते हैं कि हम मार्केट में अपने किसानों के उत्पाद को कितना जल्दी पहुंचा सकते हैं। रवि जी, जो लोग आज आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे वीडियो को देखा, बहुत सी नई चीज़ों को जाना, तो वो अगर आपसे संपर्क करना चाहें, वो इन चीज़ों को देखना चाहें या और इसकी जानकारी चाहें, तो कोई आप अपना नंबर देंगे जिससे वो संपर्क कर पाएँ? हाँ जी, मेरा नंबर है 9935 27 95 54। मैं यहाँ पे समग्र ग्रामीण विकास परियोजना है, उसके परियोजना प्रबंधक हैं गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप में, ब्रह्मपुर विकासखंड में। तो यहाँ पर आपने आज इन किसानों को भी सुना, और अगर इसी मॉडल को आप और देखना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, तो किसान से लेकर और यहाँ पर जो लोग इससे जुड़े हैं उनमें हमने आपको नंबर भी उपलब्ध कराए हैं, आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आकर भी इस पूरे मॉडल को देख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।